सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर स्पेशली डेडिकेटेड है नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसमें हम आप सभी स्टूडेंट्स को एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल प्रोवाइड करेंगे थ्रू द कलेक्शन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो सबसे कीमती और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनरली बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो इन बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको इस चैप्टर की एक बेहतरीन नॉलेज हो जाएगी। इन क्वेश्चंस का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम पर होगा और आप ये क्लियरली समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम में आए हैं या हमारे पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम का हिस्सा बनने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो 3 कारण बताइए जो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ ले जाते हैं। वो 3 कारण जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नंबर 1, द ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट, जिसको हरिडली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम ब्रिटिशर्स पास किया गया था उन क्रांतिकारियों को अरेस्ट करने के लिए जो भारत में क्रांति की लहर को स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत में 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया था जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का एक हिस्सा था। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें जनरल डायर ने इनोसेंट पीपल पर ओपन फायर किया था। खिलाफत मूवमेंट, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स ने डिमांड किया था कि उस वक्त के ऑटोमन एम्पायर में जो सुल्तान है यानी जो खलीफा की पोस्ट है उसको डिमोलिश ना किया जाए, जिसके अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। डिमांड ऑफ स्वराज, अपने स्वयं के राज्य का अधिकार, स्वयं के शासन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने के 3 कारण आपको यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइमन कमीशन विद नो इंडियन मेंबर। तो ब्रिटिशर्स ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन फॉर्म किया था, जिसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर अप्लाई करते थे, जो रूल्स उन्होंने बनाए थे, उसको मॉनिटर करने के लिए भेजा गया था। बट ट्रेजेडी ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन, इंडिया में साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, ब्लैक फ्लैग्स शो किए जाते हैं जहां भी साइमन कमीशन के मेंबर्स गए। इसी दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ऑपरेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू एंटी साइमन प्रोटेस्ट, भारत में साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो सिस्टम ब्रिटिशर्स ने ऑप्ट किया, यानी जो दमनकारी नीति ब्रिटिशर्स ने ऑप्ट की, वो भी एक कारण बना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने का। इम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, ब्रिटिशर्स ने भारत में नमक कानून बनाया था जिसके अंडर केवल ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट फॉर्म कर सकते थे और उसे सेल कर सकते थे मार्केट में, तो इंडियंस के अलाउड नहीं था ये काम करना। बेग ऑफर ऑफ लॉर्ड इरविन फॉर डोमिनियन स्टेटस, लॉर्ड इरविन या वायसराय इरविन का एक झूठा ऑफर जो उन्होंने इंडियंस के सामने रखा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। कांग्रेस का लाहौर सेशन, ये एक वन ऑफ द फेमस सेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी 1929 में और इंडिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की शपथ ली गई थी। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज जो लाहौर कांग्रेस सेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के बारे में भी डिक्लेरेशन दिया गया था। गांधी जी का इरविन को लेटर, जिसमें गांधी जी 11 डिमांड्स उसके सामने रखते हैं, और उसके बाद गांधी जी का फेमस सॉल्ट मार्च जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ कॉजेस थे जो हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डायरेक्शन में ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and struggle against injustice. The Gandhian idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth. महात्मा गांधी का सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो सच की ताकत को एम्फेसाइज करता है, बढ़ावा देता है, एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, और अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। सो महात्मा गांधी का जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो सच की ताकत को एक्सप्लेन करता है और सच के खोज में हमें जागृत करने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 2, सत्याग्रह एक नॉवल मेथड है मास एगिटेशन का, यानी एक समुदाय को अपनी बात इस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए, किस तरह से इनजस्टिस के खिलाफ खुद को आगे बढ़कर अपने मुद्दों पर डटे रहकर आगे बढ़कर आज़ादी हासिल करनी है, इसका एक मेथड था। इट स्ट्रेस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, ये सच्चाई के सिद्धांत पर जोर देता है। आपसी तालमेल, नॉन वायलेंस
और पीसफुल प्रोटेस्ट इसके हिस्से हैं, इसके पार्ट हैं। सत्याग्रह का जो आइडिया है वो रजिस्ट करता है इनजस्टिस को विदाउट यूज एनी फोर्स, यानी बिना किसी वायलेंस या बिना किसी हिंसा या फोर्स के हम इनजस्टिस से लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि सत्याग्रह के कुछ एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने ऑपरेसिव प्लांटेशन इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट सत्याग्रह किया था। चंपारण बिहार में है और चंपारण बहुत कॉमनली बोर्ड एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन में आता है। सेकंड एग्जाम्पल महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह, जो उन्होंने एडवर्सली अफेक्टेड फार्मर्स के लिए परफॉर्म किया था, जिनका क्रॉप फेलियर की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ब्रिटिशर्स उनका जो रेवेन्यू है उसमें डिक्रीमेंट नहीं कर रहे थे। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स एंड लैंग्वेज ग्रुप डेवलपर्स साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द लेट 19th सेंचुरी? कैसे अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन की भावना को डेवलप किया 19th सेंचुरी में। एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी आए तो आपको 4 पॉइंट्स को याद रखना है। द रोल ऑफ इमेजेस, नंबर 1। द रोल ऑफ फोकलोर्स, फोक टेल्स, नंबर 2। नंबर 3, इंडियन फ्लैग, नंबर 4, द रिवाइवल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और इन्हीं को एक्सप्लेन करना है बोर्ड एग्जाम में। तो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के बढ़ने से या राष्ट्रवाद में इंक्रीमेंट या ग्रोथ से भारत की जो आइडेंटिटी है उसको एसोसिएट किया गया भारत माता की इमेज से। जैसे स्वदेशी मूवमेंट में अमिंद्रनाथ टैगोर ने एक फेमस पेंटिंग बनाई थी भारत माता की। इस पेंटिंग में भारत माता को शो किया गया था एक एक्सटेटिक फिगर जो कि शांत है, सभ्य है, डिवाइन है और स्पिरिचुअल है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर्स। भारत के जो पुराने किस्से कहानियां हैं जो भारत में बड़े अपने छोटों को सुनाते थे और अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो बहुत फेमस इवेंट्स या इंसिडेंट्स की कहानियां लोग अपने ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को समझाते थे। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ये मानते थे कि ये भारत की असली पहचान है और भारत को समझने का एक ट्रू पिक्चर है जो इंडियन फोकलोर्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट्स हमने समझे। पहला पार्ट था हमारा आइडेंटिटी ऑफ इंडिया को भारत माता के साथ एसोसिएट किया गया ताकि हम इंडियंस भारत को अपनी मदरलैंड की तरह ट्रीट करें, और नंबर 2, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर्स एंड फोक सॉन्ग्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो ये है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके माइंड में ये फीलिंग जनरेट हुई ड्यूरिंग द मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कि हमें अपनी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना है, दोबारा से समझना है और समझाना है। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे इंडियंस ने ये महसूस किया दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन नेशन, भारत में गौरव की भावना जगाने के लिए इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट मैनर में पढ़ा जाना जरूरी है। यानी हमें अपने भारत के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट को भारत के लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि वो समझें कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है या ब्रिटिशर्स जो खुद को क्लेम करते हैं दैट दे आर सुपीरियर, वो सुपीरियर नहीं है। भारत का इतिहास और भारत के लोग ये ज़्यादा मायने रखते हैं और ये सुपीरियोरिटी से ही आगे बढ़कर आए हैं। नंबर 5। अब नंबर 5 पॉइंट ये आपका फ्लैग से रिलेटेड है। स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था उस दौरान भारत में एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया जिसमें 8 लोटस थे जो भारत में प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश कंट्रोल को रिप्रेजेंट करते थे, और एक क्रीसेंट मून था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में आया है। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि हाउ वर द वेरियस सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्वड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स ने भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो आपकी एनसीईआरटी में एक हेडिंग है हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे देखा या कैसे पार्टिसिपेट किया। अब इसमें हमें एग्जांपल्स से इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के भी हमारे कुछ पार्ट्स हैं जिनको आपको लर्न करना है, जिससे आपको क्लियर होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में आंसर क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर एंड रिच पेजेंट्स, नंबर 1। इस क्वेश्चन के आंसर में पुअर एंड रिच पेजेंट्स का कैसा पार्टिसिपेशन था वो हमें मेंशन करना है। नंबर 2, पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास। नंबर 3, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। नंबर 4, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि यहाँ वुमेन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था आंदोलन में। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन द कंट्री साइड, गांव देहात में जो रिच पीजेंट्स थे जिनमें पाटीदार्स ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ यूपी, वो बहुत एक्टिव थे इस मोमेंट के दौरान क्योंकि दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। ट्रेड डिप्रेशन की वजह से उनके इनकम पर बहुत गहरा असर हुआ था और ब्रिटिशर्स अपनी रेवेन्यू डिमांड को डिक्रीज नहीं कर रहे थे।
इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था गवर्नमेंट रेवेन्यू पे करना। अब पुअर पीजेंट्स का क्या रोल था? तो मैनी पुअर पीजेंट्स वर टेनेंट्स। बहुत सारे पुअर पीजेंट्स जो इंडिया में थे, वो दूसरे की ज़मीन पर खेती किया करते थे, टेनेंट्स थे, और इनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, तो ये लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर खेती किया करते थे। डिप्रेशन मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू पे द रेंट्स। डिप्रेशन की वजह से ये अपने रेंट्स पे नहीं कर पाए, और ये चाहते थे कि इनका ये जो रेंट है, इसको रेमिट कर दिया जाए, लैंडलॉर्ड्स की साइड से खत्म कर दिया जाए। नंबर 3, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट ये कॉलोनियल पॉलिसीज और कॉलोनियल बिजनेस एक्टिविटीज को रजिस्ट करते थे, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। इनका ये मानना था, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन किया था, एनसीईआरटी में ये कंटेंट मेंशन है। तो ये अपने बिजनेस को आगे स्प्रेड करना चाहते थे, और दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। इनका मानना था कि फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि हम अपने गुड्स को इंडिया में अच्छे से सेल कर पाएँ। और ये चाहते थे कि जो हमारा एक्सचेंज हो, स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज, वो रुपीज़ में हो, जिससे इम्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए और भारतीय सामान का एक्सपोर्ट हो और इंडिया में उसको सेल किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने बहुत एंथुसियास्टिकली बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस ज़्यादा एसोसिएटेड है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, तो इनके रिश्ते कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, और ये खुद को अलूफ फील करते थे। बट काफ़ी बड़े एरियाज़ में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मूवमेंट में खुद को एक स्ट्रॉन्ग पार्ट के तौर पर प्रेज़ेंट किया। दे ऑर्गेनाइज़्ड मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो बेहतर सुविधाओं के लिए और ज़्यादा बेहतर इनकम के लिए ये प्रोटेस्ट करते हैं, और इन्होंने स्ट्राइक्स की, रेलवे स्ट्राइक्स एंड डॉकयार्ड स्ट्राइक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन का पार्टिसिपेशन, जो एक की पॉइंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो वुमेन ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस मूवमेंट में। उन्होंने मार्चेस परफॉर्म किए गांधी जी के साथ, सॉल्ट मार्च में वो रही। दे पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप्स। बहुत सारी महिलाएं जेल गई, गांव और शहर से महिलाओं ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर हम एक सेपरेट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद एग्जांपल। पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत सारी महिलाएं उनके सॉल्ट मार्च से इंस्पायर्ड थी, एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन देम। महिलाएं उन्हें सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आई। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेज में पार्टिसिपेट किया और सॉल्ट बनाया, नमक बनाया अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स। विमेन पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप्स। मैनी विमेन वेंट टू जेल। बहुत सारी महिलाएं जेल गई। इन अर्बन एरियाज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। तो हाई कास्ट हिंदू फैमिलीज से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, और रूरल एरियाज में जो रिच पीजेंट्स थे, उनके घरों से महिलाओं ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो ये था रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इन क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जितने भी चैप्टर्स आपके सोशल साइंस के सभी बुक्स में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई गिवन है, हमने उन्हें अलग-अलग लेक्चर्स में कवर किया है, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। सो प्लीज़ गो थ्रू दोज़ चैप्टर्स। बहुत अच्छे से हमने उनको एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो के लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर उन पर क्लिक करें, आपको वो सारे वीडियोज़ यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।